हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता में एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे थी, उसी तरह सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता थी मिस्र नील नदी के किनारे। इसी तरह चाइना में भी चाइना का सभ्यता भी इसी तरह था। हड़प्पा हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा को प्रथम सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने देखा था सबसे पहले। उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी कनिंघम थे। 1861 में उन्होंने कुछ काम उस पर रिसर्च किया उस पर। उस समय ये कुछ काम चल रहा था रेलवे का, उसी पे उन्होंने उसी समय खुदाई से कुछ ऐसे सामग्री मिला तो जिससे उनको लगा कि कुछ नई चीज़ है, और उसमें रिसर्च किया था उन्होंने कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता भी थे वो, तो उन्होंने काफ़ी उसमें रिसर्च किया, लेकिन उसमें विशेष सफलता उनको नहीं मिला उस समय। तो उसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग एक से सुचारू रूप से काम करने लगा। फिर लॉर्ड कर्जन ने इसमें विशेष रूप से सरकारी सहायता दिया इसमें, और इसको लास्ट में लॉर्ड कर्जन सर जॉन मार्शल को उनका डायरेक्टर बना दिया। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई चालू की। हड़प्पा की खुदाई चालू किया उन समय। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता हमको दिखाई पड़ी, हड़प्पा की सभ्यता। और उन्होंने बहुत रिसर्च किया दयाराम साहनी। उसके ठीक एक साल बाद रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ से एक सबसे बड़ी शहरी सभ्यता का विकास हमें देखने को मिलता है। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सबसे ऊपर आते हैं जम्मू कश्मीर में माडा, ये कश्मीर में है। नीचे आते हैं महाराष्ट्र में दैमाबाद। फिर इधर यूपी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ के पास है। और पश्चिम में एक पाकिस्तान में स्तूपकेगोर एक जगह है, वहाँ तक फैला हुआ है उसका एरिया। और इसमें पूर्वी घाटी में हम आते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में एरिया में है, चनूदो। और भारत में कालीगंगा, सुरकोटा, लोथल, और पंजाब में रोपड़ इत्यादि महत्वपूर्ण सब क्षेत्र हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण तो बहुत सारा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिडभांड जो मिले हैं, जो हमको बहुत सारी जानकारी देता है। और वहाँ के हम देखते हैं इतना विकसित सभ्यता थी कि वहाँ जलाशय, नाली, घर के भवन जो बने थे बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ था। वहाँ मुद्रा भी मिली है। मुद्रा सेलखेड़ी नामक एक कच्चे पत्थर से बनाया गया था। सेलखेड़ी एक नाम याद रखिए, सेलखेड़ी। ये कलात्मक ढंग से बनाया जाता था, लेकिन अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अभी इसकी मुद्राओं को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। इसे हमको और विशेष और कुछ जानकारी नहीं मिला है, लेकिन इनके जितने भी पुरातत्व विभाग जो काम कर रहा है उसकी खुदाई से वही सबसे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिल पा रही है। फिर आते हैं खान पान जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। और ज़्यादातर वहाँ खेती की जाती थी। हम लोग को कालीबंगा में खेते हुए जो मिले हैं, इससे पता चलता कि वहाँ पे खेती की जाती थी। गेहूँ मुख्य था वहाँ का।
गेहूँ बहुत ज़्यादा हम लोग को मात्रा में मिला है। गेहूँ का इसलिए लगा कि गेहूँ ज़्यादा होता था, चावल भी होता था जौ, लेकिन चावल का थोड़ा अवशेष कम मिला है। गेहूँ और खजूर बहुत लोग पसंद करते थे। पुरुष और स्त्री सभी आभूषण पहना करते थे। मनके बनाने का कारखाना में मिला है, चंदोड़ में वहाँ मनका बनाया जाता था। सोने चांदी आदि का भी ज्ञान था। चांदी, तांबा, कांसा, पित्तल वगैरह, ये सब केवल लोहा को छोड़ के कांसा, पित्तल, चांदी, सोना, इस तरह का ज्ञान था। मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के किनारे थी, बसा हुआ सभ्यता से हम लोग को व्यापार का हम लोग को अवशेष मिला कि वहाँ से व्यापार होता था। उसके बाद आते हैं हम लोग पालतू पशु में सांड, भैंस, हाथी बहुत सारे महत्वपूर्ण थे सब। एक श्रृंगी सांड मिला है, वृषभ। इससे जानकारी मिलता है कि भगवान शिव का पूजा होता था। धर्म में मातृ देवी की बहुत सी मूर्ति मिली है, मातृ देवी की। मोजोड़ों में शिवलिंग मिला है, भगवान शिव की पूजा होने का हमें जानकारी मिलती है कि भगवान शिव का पूजा होता था। इसी तरह हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी प्राचीनतम सभ्यता होते हुए भी वहाँ के लोग वो सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है। और आगे हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत सारे सभी नदियों के किनारे बसा हुआ था सब क्षेत्र, और अभी तक हम लोग को करीब 1400 क्षेत्र अभी तक हम लोग को ज्ञात है। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी 2 क्षेत्र मिला है, सबसे ज़्यादा भारत में मिला है। और सबसे बड़ा एरिया अभी राखी गढ़ी है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा एरिया माना जाता था, लेकिन अभी राखी गढ़ी सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। और इस पर आगे ठीक है, आगे और पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, थैंक यू।